Good evening, dear students. Today we are going to start our new topic of thermodynamic chapter. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी के बारे में और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब इंटरनल एनर्जी क्या थी हमारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो किस पे डिपेंड करती है? हीट और वर्क डन पे डिपेंड करती है. ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसेस की थी. आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेसेस. ठीक है, उसमें डेल्टा जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे जो है हीट और वर्क डन पे डिपेंड करती है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हीट और वर्क डन. ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, कि वर्क डन जो है डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वर्क डन कैसे होता है. ठीक है, सिस्टम जो है कैसे जो है वर्क डन करता है. वर्क डन जो होता है, देखो वर्क डन जो है हमारे पास कई तरह का होता है. तुमने फिजिक्स में पढ़ा है ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क. अब यहाँ पे हम जो है स्पेशली मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे. अच्छा, मैकेनिकल वर्क क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. मैकेनिकल वर्क जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं. अच्छा, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है. यहां पे एक पिस्टन लगा है. ठीक है, ये सिस्टम है, यहां पे एक पिस्टन लगा है. अब पिस्टन क्या करेगा? जब हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जब अप्लाई करेंगे, पी एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, यहां से मान लो प्रेशर हम एक्सर्ट कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल प्रेशर. अब यहाँ पे क्या है? गैस है. अब देखो गैस भी क्या करेगी? एक फोर्स अप्लाई करेगी. ठीक है, तो उसको प्रेशर अप्लाई करेगी पी गैस, उसका नाम क्या है? पी गैस. अब देखो जब ये काम करेंगे तब हीट वर्क डन भी होगा. ठीक है, और हीट जो होगी वो इनटेक और आउट, मतलब वो भी निकलेगी या रिलीज होगी, या फिर वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा सिस्टम. ठीक है, दो काम हो सकते हैं. अब देखो यहाँ पे हमने मान लो जो गैस जो है वो पी गैस जो है, ठीक है, जो प्रेशर है मान लो गैस का, दैट इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ गैस. गैस जो है एक्सपेंड कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब इसने प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये पिस्टन जो है ये मूव करेगा स्लाइटली अपवर्ड. तो यहाँ पे मान लो ये जो है ये यहाँ पे चला गया. ठीक है, अब ये जो है ये क्या हो गया? डी एल, मतलब इसने इतना वॉल्यूम जो है इसका इंक्रीज कर गया, लेंथ जो है वो इसकी इंक्रीज कर गई. ठीक है, डी एल. अब देखो हमने क्या बोला कि जो वर्क डन है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्प्लेस किया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल. ठीक है, अब देखो एक हमने पढ़ा है कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया. अब यहां से अगर मैंने फोर्स की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगी? फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर. ठीक है, अब यहां पे मैं यहां पे फोर्स की वैल्यू पुट कर सकती हूँ. पुटिंग वैल्यू फोर्स इंटू दिस, लेट दिस इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो यहां पे मैंने ये वैल्यू पुट 2 in 1 इक्वेशन. ठीक है, तो ये क्या होगी? W इज इक्वल टू P, मान लो ये कौन सा प्रेशर है? P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, इंटू एरिया जो है मान लो इसका कितना एरिया इंक्रीज कर गया? डी ए. ठीक है, डी ए इंटू डी एल. ठीक है, ये आ गया. अब देखो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम. मतलब डी ए इंटू डी एल क्या वॉल्यूम होता है. तो इसको हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम से. ठीक है, तो W इज इक्वल टू, यहां पे मैं रब कर रही हूं, अगर किसी ने लिखना है तो लिख सकता है. ओके, तो वर्क डन पी एक्सटर्नल इंटू डी ए इंटू डी एल.
तो ये जो एरिया इंटू लेंथ होती है वो होता है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम हमारे पास जो थे वो 2 वॉल्यूम थे। ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था, जैसे मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था, ठीक है। जब इसने एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम क्या हो गया V2, ठीक है। तो डेल्टा V क्या है यहाँ पे, अगर मैं डेल्टा V की बात करूं, डेल्टा V जो है दैट इज, अब V2 इज ग्रेटर देन V1 क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है, तो V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब देखो मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशंस करवाए थे कि जब गैस एक्सपेंड कर रही है मतलब सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम काम कर रहा है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये P एक्सटर्नल क्या चला जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और साथ में इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर यहाँ पे मैं पिस्टन को कंप्रेस करती, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाना था, तभी ऑपोजिट हो जाना था। यहाँ पे ये क्या आ जाना था, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। पॉजिटिव साइन आना है, क्यों आना है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है, वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है। सो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। अब देखो हमारे पास और कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। ये हमारे पास नॉर्मल है कि वर्क डन कहीं पे भी होगा P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये फॉर्मूला है एक, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी, उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहां पे फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, ठीक है, वो हमने करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन इन अ आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन पे क्या है, आइसोकोरिक क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम 0 हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डेल्टा V जो है वो 0। अगर डेल्टा V 0 है तो W माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V 0 हो गया, सॉरी, या अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी, मतलब वर्क डन उस सिस्टम में क्या हो जाएगा, 0। इस सिस्टम में आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर डेल्टा V 0 हो गया तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस। देखो आइसो क्या होता है, सेम, और बार किसका यूनिट है, प्रेशर का, मतलब जहां पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर, ठीक है। प्रेशर जो है वो 0 नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो प्रेशर जो है वो अप्लाई होगा या तो गैस से या फिर जो एक्सटर्नल जो होगा सिस्टम पे वो प्रेशर अप्लाई होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर 0 नहीं होता है, तो इसका प्रोडक्ट हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। वो डिपेंड, और नेगेटिव साइन किस पे डिपेंड करेगा, कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 केस होंगे, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, जहां पे मान लो मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ पे एक पिस्टन, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, प्रेशर बाय द सराउंडिंग, ठीक है, मतलब जो बाहर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सिस्टम पे, बिकम इक्वल टू P एक्सटर्नल बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तब यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 उसके बाद, मतलब जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस आ गया। सेकंड देखो हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन, ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सपेंशन क्या होती है, अब देखो मान लो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, ये मान लो सिस्टम है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई हो रहा है। अब मान लो प्रेशर ऑफ गैस जो है इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, तब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो है प्रेशर अप्लाई करेगी और ये जो है इसका पिस्टन मूव कर जाएगा स्लाइटली अपवर्ड, मतलब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, डेल्टा V जो है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। अब मान लो यहाँ पे इसका V1 जो था दैट वाज इनिशियल वॉल्यूम
एंड V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल और ये फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मेरे पास वॉल्यूम कम था यहाँ पे, ठीक है, जैसे प्रेशर ऑफ गैस, जैसे प्रेशर गैस ने प्रेशर अप्लाई किया, इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। अब देखो जब यहाँ पे एक्सपेंशन होगी, जब गैस एक्सपेंड करती है तो उसकी कूलिंग होती है, ठीक है, जब गैस जो है व्हेन गैस एक्सपेंड इट कूल्स टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जब गैस जो है एक्सपेंड करेगी, कूल करेगी, वो उसने अब अपने आप को क्या थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, सराउंडिंग से हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। सो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो यहाँ पे हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, जस्ट होल्ड डाउन, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम क्या था हमारे पास, इसको ध्यान से देखना, V1 फाइनल वॉल्यूम V2, ठीक है, वर्क डन क्या आएगा, एक्सपेंशन हो रही है तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही आएगा, ठीक है। अब हमने जो होता है, जब हमने डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे हमारे पास दो से ज्यादा जब वैल्यूज आती हैं उसको हम इंटीग्रेट करके हमने एक वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, यहाँ पे डेल्टा V, V1 से V2, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, ठीक है, इसको हमने बाहर लिख लिया, माइनस टर्म को बाहर, P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, V1 से V2। अब देखो एक हमने आइडियल गैस इक्वेशन की है, वी नो दैट आइडियल इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, यहां से हम प्रेशर ऐसे लिख सकते हैं nRT अपॉन V, ठीक है, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे इसको P एक्सटर्नल मान लो, P एक्सटर्नल की वैल्यू को यहाँ पुट करना है हमने, तो W इज इक्वल टू माइनस nRT अपॉन V डेल्टा V, ठीक है, फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको बाहर निकाल लो, माइनस nRT 1 अपॉन V डेल्टा V, V1 से V2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का देखो फॉर्मूला होता है एक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x, ठीक है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे हमने ये पुट करना है, माइनस nRT log बेस टू द पावर log e, ठीक है, बेस टू द पावर e V1 से V2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, log V2 माइनस V1। अब देखो log जो है हमारे पास, log के फॉर्मूले होते हैं, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m ओवर n,
ठीक है, यहाँ पे ये पुट कर देना माइनस nRT log V2 over V1 बेस टू द पावर ई। अब देखो log बेस टू द पावर ई को जब हमने log बेस टू द पावर 10 में कन्वर्ट करना है तब हम कैसे करते हैं, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा माइनस 2.303 nRT log बेस टू पावर 10 V2 ओवर V1। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया जब एक्सपेंशन होती है। ठीक है, जब गैस एक्सपेंड कर रही है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, जब भी तुम डेरिवेशंस करते हो ना तो उसको जरूर राइट डाउन करो नोटबुक पे। वैसे हमारे पास मेन फॉर्मूला ये है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कहां से जो है डिराइव किया गया है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, तुमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाना है यहां से तो P ऐसे लिख सकती हूँ इज इक्वल टू K। अगर मान लो प्रेशर वॉल्यूम जो है P1 V1 है तो P1 V1 इज इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है, लेट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज P2 V2, देन P2 V2 इज इक्वल टू K। इन दोनों को हमने अगर इक्वल करना है, ठीक है, मतलब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब यहां से हम एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। ठीक है, समझ आ रही है? देखो, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1, मतलब उस फॉर्मूले में से अगर हमने V2 ओवर V1 को रिमूव करना है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर उसको कन्वर्ट करना है, तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 ओवर P2। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस टू पावर 10 P1 ओवर P2। ठीक है, अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है वर्क डन दिया है तब तुमने इस फॉर्मूले को पुट करना है। ठीक है, और अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है तब तुमने कौन से फॉर्मूले को पुट करना है, यहां मैं लिख रही हूं फिर से, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस टू पावर 10 V2 ओवर V1। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन V1 इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो तीसरा केस हमारे पास है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड। अब देखो, कंप्रेशन में क्या होगा, देखो मान लो मेरे पास ये है सिस्टम, पिस्टन, ठीक है, ये गैस। अब यहाँ पे P एक्सटर्नल जो है दैट विल इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली नीचे मूव कर जाएगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स V1 इज ग्रेटर देन V2। यहाँ पे V1 जो है ग्रेटर है किससे, V2 से, और साथ में वर्क डन जो है ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू, मतलब माइनस नहीं आएगा, 2.303 nRT log बेस टू पावर 10। यहाँ पे V1 ओवर V2 हो जाएगा, बस पूरी इक्वेशन से V1 ओवर V2, क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2। और जब प्रेशर की टर्म में हम करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 2.303 nRT log बेस टू पावर 10 P2 ओवर P1। ठीक है, ये हमारे पास चार इक्वेशन जो है यहाँ से डिराइव, मैं फिर से लिख रही हूँ इक्वेशन, दो इक्वेशन ये, ठीक है, और दो इक्वेशन कौन सी हैं, W इज इक्वल टू माइनस 30 nRT log बेस टू पावर 10 V2 ओवर V1, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस टू पावर 10 P1 ओवर P2। ठीक है, यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन हो रहा है और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन जब होगा तो गैस काम, मतलब सिस्टम काम कर रहा है,
तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, जब कंप्रेशन होगा तो ऑन द सिस्टम काम होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तुमने देखना है न्यूमेरिकल्स में ध्यान से देखना है कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछा है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, ओके बच्चों, आज हम यही तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वेट करिए कल तक का। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करें और प्रैक्टिस करिए। ये चैप्टर जो है प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए वो अच्छा होगा। थैंक यू बच्चों।